अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात हिस्सा अव्वल में हम सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावात का मुताला करेंगे। इस सबक में हमें किस किस पॉइंट पर डिस्कस करना है, चलिए एक नज़र हम उस पर डालते हैं। हमें इस सबक में पढ़ना है सबसे पहले तारुफ़, उसके बाद मुरब्बई मसावात हल करने के तरीके हमारे पास कितने हैं उसके बारे में जानना है। उसके बाद मुरब्बई मसावात के जज़रों की नौइयत क्या होती है इसको हम समझेंगे। उसके बाद जज़रों और ज़रीबों के दरमियान में क्या ताल्लुक़ होता है इस सबक में हम जानेंगे। और आखिरी पॉइंट है हमारा इतलाक़। तो सबक की शुरुआत करते हैं हम हमारे सबसे पहले तारुफ़ से। तारीफ़ हमारी कुछ इस तरह से है कि एक मुतग़य्यर मसावात जिसमें मुतग़य्यर के तमाम क़ुव्वतनुमा मुकम्मल अदद हो और सबसे बड़ा दर्जा उसका कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अज़ीज़ तलबा, जो हमारी मुरब्बई मसावात होती है सबसे पहले तो वो एक मुतग़य्यर मसावात होती है। उसमें हर मुतग़य्यर का दर्जा यानी जो क़ुव्वतनुमा होती है वो कैसा होना चाहिए, मुकम्मल अदद होना चाहिए। और उस मसावात के अंदर सबसे बड़ा दर्जा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये थी हमारी तारीफ़। आइए इसकी म्यारी सूरत से हम इसको मज़ीद और समझने की कोशिश करते हैं। म्यारी सूरत का ज़ब्ता इस तरह से है, ax क़ुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। यहाँ पर देखिए हमारी जो मसावात है, जैसा कि तारीफ़ में हमने देखे कि एक मुतग़य्यर मसावात, यहाँ पर हमने म्यारी सूरत में गौर से देखिए कि हमने एक मुतग़य्यर का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर a b c ये जो होते हैं ये हमारे होते हैं हकीकी अदद। क्या होते हैं? ये हमारे हकीकी अदद होते हैं। इन्हें हम मुरब्बई मसावात का ज़रीब भी कहते हैं, इन्हें हम उसका मुस्तकिल रुकन भी कहते हैं और इन्हें हम ख़ती ज़रीब भी कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर देखिए गौर से कि एक कंडीशन हमको दी गई है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर a नॉट इक्वल टू 0 रहता है तो ही यह हमारी मुरब्बई मसावत रहेंगी, वरना नहीं रहेंगी। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर a नॉट इक्वल टू 0 रहता है तो मानिए अगर b बराबर 0 हो और c बराबर अगर 0, तो क्या तब भी ये हमारी मुरब्बई मसावत रहेंगी? तो हमारा जवाब रहेगा हाँ। कैसा, किस तरह से, इसे हम जानते हैं। नंबर 1 देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हूँ ax क़ुव्वत 2 जमा bx बराबर 0। यानी यहाँ पर हमारे पास अगर हम म्यारी सूरत पर गौर करें तो c वाली जो टर्म है हमारा जो मुस्तकिल रुकन है यहाँ पर, यानी c बराबर हमने लिया हुआ है 0। तो यह हमारी मुरब्बई मसावत हुई। इसी तरीके से हम सेकंड लेते हैं, जैसा हमने यहाँ पर बताया कि b बराबर 0 और c बराबर 0 अगर होता है तो क्या है, तब भी ये मुरब्बई मसावत रहती है। जी हाँ। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ax क़ुव्वत 2 जमा डायरेक्ट हम लिखते हैं c बराबर 0। यानी अब हमने यहाँ पर b बराबर हमने 0 लिया। तो ये दोनों की दोनों जो हमारी मिसालें हैं, ये दोनों मिसालें हमारी मुरब्बई मसावत की मिसालें होंगी। ओके, आइए अब हम सबसे पहले इसमें एक अमली काम से शुरुआत करते हैं हम हमारी वीडियो की, जिसके अंदर हमको ये बताना है कि उसको म्यारी सूरत में किस तरह से लिखते हैं। उसके साथ साथ उसके जो ज़रीब है जैसा कि a b c, इसका रुखन कैसे मालूम करते हैं। चलिए हम इसे और मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर जो हमारा जदवल मुकम्मल करने के लिए हमें बोला गया है, तो उसको बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, कुछ मिसालें लेकर यहाँ पर बताता हूँ कि हमारी जो मसावत होती है उसको म्यारी सूरत में किस तरह से लिखती है। यहाँ पर हम लोग लेते हैं पहली मिसाल है हमारे पास x क़ुव्वत 2 नफ़ी 4 बराबर 0। सबसे पहले आप इसे क्या करना है, आपको म्यारी सूरत में इसे लिखना है। तो म्यारी सूरत में हमारे पास देखिए कौन कौन सी टर्म है। हमारे पास x क़ुव्वत वाली टर्म है और हमारे पास bx वाली टर्म है और तीसरी जो टर्म है हमारे पास वो मुस्तकिल रुकन वाली है। अगर हम गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास x पावर वाली टर्म है हमारे पास, यानी x मुरब्बई वाली टर्म हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे पास जो है bx वाली टर्म यहाँ पर नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पर इसे हमको लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको म्यारी सूरत में, हम इसे बताएंगे x क़ुव्वत 2। अब यहाँ पर जमा नफ़ी जो भी ले सकते हैं लीजिए, क्योंकि हमने मुतग़य्यर x किया हुआ है इसलिए यहाँ पर हमको b को 0 बताना है और x ही लिखना है, और बाकी जो हिस्सा हमारा नफ़ी का 4। इस तरह से ये हो गई हमारी म्यारी सूरत। ओके, अब हम यहाँ पर इसके जो अज़्ज़ा है यानी जो हमारे रुकन है, कौन से रुकन, ए बी और सी, वो लिखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए
ए का जो रुकना है हमारा यानी ए का जो ज़रीब है, ए का ज़रीब 1 है, बी का ज़रीब हमारा 0 हो गया और सी का ज़रीब जो है वो हो गया हमारा -का 4। यह हमारी जदौल की पहली मिसाल यहाँ पर मैंने लिया हूँ। चलिए इसी के साथ साथ अब हम जदौल की बाकी मिसालें भी यहाँ पर लेते हैं। इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ मिसालें लिया हूँ। देखिए हमारी मिसाल नंबर 2 है y कुव्वत 2 बराबर 2y नफ़ी 7। हमें करना क्या है, सबसे पहले इसको मेयारी सूरत में लिखना है। तो हमारी मेयारी सूरत में सबसे पहले दूसरी कुव्वत पहले नंबर पर आएंगी। अब बाकी देखिए इक्वल की साइन दी गई है, कौन सी साइन दी गई है, इक्वल की। अब हमें करना क्या है, ये पूरी टर्म को इधर ले जाना है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि बराबर की इधर की साइड से अगर कोई भी रुकन अगर उधर जाता है तो अपनी अलामत को तब्दील कर देता है। तो यहाँ पर 2y जो है मस्बत में है, इधर आकर वो हो जाएगा मनफी यानी 2y, और मनफी का 7 इधर है, वो इधर आकर प्लस का 7 हो जाएगा = 0। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, a बराबर आप यहाँ पर लिखिए 1, b बराबर आप यहाँ लिखिए नफ़ी 2 और c बराबर आप यहाँ पर लिखिए 7। चलिए इसको और यहाँ पर देखिए मसाल नंबर 3 से हम लोग शुरू करते हैं, इसे और अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए म्यारी सूरत में यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है वो सी वाली टर्म मौजूद नहीं है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे म्यारी सूरत में x कुव्वत 2 जमा 2x जमा 0 बराबर 0। ए बी सी की कीमत निकालते हैं। यहाँ पर a बराबर है हमारे पास 1, b बराबर है हमारे पास 2 और c बराबर है हमारे पास 0। आइए इसी के साथ साथ अब हम मिसाल नंबर 3 पर गौर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मसावत हमारी क्या दी गई है कि m क्यूब यानी m की तीसरी कुव्वत नफ़ी 5m कुव्वत 2 जमा 4 बराबर 0। तारीफ़ हमें क्या कहती है कि तारीफ़ हमें कहती है कि यहाँ पर जो मुतग़य्यर है, यहाँ पर हमारा मुतग़य्यर जो m लिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको जो तारीफ़ है हमारी उसके अंदर हमने लिखे थे कि वो मुतग़य्यर कैसा होना चाहिए, यक मुतग़य्यर मसावत होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी ये यक मुतग़य्यर मसावत है। उसके बाद हमने दूसरी कंडीशन उसके अंदर ये देखी थी कि उसका जो दर्जा है यानी हर रुकन का दर्जा मुकम्मल अदद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये मुकम्मल अदद ही है हमारा। और तीसरी बात हमने उसके अंदर तारीफ़ में ये देखी थी कि सबसे बड़ा दर्जा जो है उसका 2 होना चाहिए। लेकिन इस मसावत के अंदर हम अगर गौर करें तो इसका सबसे बड़ा दर्जा क्या है, हमारा 3 है। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है कि जब भी जब मसावत के अंदर दर्जे हमको, हम शुरुआत करते हैं 2.1 मश्क से। पहला सवाल है हमारे पास, कोई 2 मुरब्बई मसावत लिखिए। ओके, यहाँ पर हमें कोई 2 मुरब्बई मसावत लिखने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी 2 मुरब्बई मसावत लिख लीजिए, यह हमारा आज़ादाना सवाल होता है। इसको हम कोई भी 2 मुरब्बई मसावत, आप जैसा कि ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x कुव्वत 2 नफ़ी 4x 5x जमा 4 बराबर 0, या फिर आप इस तरह से दूसरी मसावत कोई भी आप यहाँ लिख लीजिए जैसा कि 5y कुव्वत 2 बराबर 36। ये हो गई हमारी 2 मुरब्बई मसावत की 2 मिसालें। सवाल नंबर 2 हमको दिया गया है कि मुरब्बई मसावत पहचानिए। तो मुरब्बई मसावत पहचानने के लिए यहाँ पर मैंने इसके बाकी जो क्वेश्चन है हमारे 6 क्वेश्चन वो लिया हो यहाँ पर। तो पहला है हमारे पास क्वेश्चन x कुव्वत 2 जमा 5x नफ़ी 2 बराबर 0। तो मुरब्बई मसावत पहचानने के लिए हमें 3 बातों पर गौर करना है। सबसे पहले कि वो यक मुतग़य्यर मसावत होना चाहिए, ओके, यानी जिसके अंदर सिर्फ एक ही मुतग़य्यर हो, यानी एक मुतग़य्यर का इस्तेमाल किया गया हो। नंबर 2 बात उसके अंदर ये है कि a ≠ 0 होना चाहिए, यानी a जो है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात ये है उसके अंदर कि हमारा जो दर्जा है सबसे बड़ा दर्जा उसका 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए कुछ मिसालें हैं, उन मिसालों पर हम गौर करते हैं और इसमें बताते हैं कि कौन सी मुरब्बई मसावत है और कौन सी मुरब्बई मसावत नहीं है। पहली मिसाल यहाँ पर देखिए x कुव्वत 2 जमा 5x नफ़ी 2 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए हमारी तीनों की तीनों कंडीशन जो थी, यहाँ पर पहली कंडीशन यानी हमें क्या देखना है, क्या ये यक मुतग़य्यर मसावत है, जी हाँ, ये हमने देख लिया। नंबर 2 इसका जो a जो है यानी वो क्या है हमारे पास, यहाँ पर कोई ज़रीब मौजूद नहीं है, तो a जो होता है वो 1 होता है, तो वो भी हमारे पास a ≠ 0 मिल गया। और बड़े से बड़ा दर्जा हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है। तो ये हो गई हमारी मुरब्बई मसावत। तो आपको इसका जवाब कैसे लिखना है, यानी यहाँ पर सिर्फ देखिए इस तरह से लिखना है, सिर्फ एक ही मुतग़य्यर है, यानी मसावत में क्या है, एक ही मुतग़य्यर है, यानी क्या है हमारे पास x है। और इसका बड़े से बड़ा कुव्वतनुमा यानी बड़े से बड़ा
दर्जा, आप दर्जा लिखिए या फिर कुव्वत लिखिए, क्या है हमारे पास 2 है। तो ये हमारी मुरब्बी मसावत हो गई। आप लिखेंगे यहाँ पर ये मुरब्बी मसावत है, मुरब्बी मसावत है। बड़ा इजी है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है उसी के बाजू में है, बाकी क्वेश्चन नीचे है हमारे पास। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन है हमारे पास। ये यक मुतगय्यर है, बड़े से बड़ा दर्जा हमको यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है। आप इसको सबसे पहले इसकी म्यारी सूरत में लिखिए। म्यारी सूरत हम लोगों ने इससे पहले देखा, तो ये पूरी टर्म जो है हमारी ये बराबर की इधर आ जाएंगी, तो इधर जब वो आती है तो अपनी अलामत चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर 5y मस्बत में है, इधर आकर वो माइनस में हो जाएगा। 10 माइनस में है, इधर आकर वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यह हमारी मुरब्बी मसावत की तीनों जो कंडीशन है, यक मुतगय्यर होना चाहिए, बड़े से बड़ा दर्जा 2 होना चाहिए और ए जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हमारी मुरब्बी मसावत है। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखिए ये मुरब्बी मसावत है, ये मुरब्बी मसावत है। अब वजह लिखिए क्योंकि बड़े से, यहाँ पर लिखना आपको, बड़े से बड़ा दर्जा कितना है इसका 2 है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। चलिए मज़ीद और हम हमारी मश्क की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 3 और 4 है यहाँ पर। अजीज़ तलबा, 2 कंडीशन तो यहाँ पर हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। पहली कि वाई कुव्वत 2 जो है यानी उसका ज़रीब 1 है, और दूसरा ये हमारी यक मुतगय्यर मसावत है। लेकिन हमारी जो मेन कंडीशन है वो तीसरी कंडीशन क्या है कि इसका बड़े से बड़ा दर्जा कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। म्यारी सूरत का जो ज़ाब्ता है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है, ए एक्स कुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। अगर हम गौर करें तो यहाँ पर जो हमने मुतगय्यर इस्तेमाल की है वो ज़रीबों के साथ ज़रबी शक्लों में है। किसकी शक्लों में है? ज़रबी शक्लों में। और अगर हम हमारी मिसाल पर गौर करें तो यहाँ पर जो वाय हमारा ये अपने ज़रीब के साथ तकसीम की शक्लों में है। तो यहाँ पर आप ज़्यादा ना सोचिए, बस आपको ये कंडीशन देखना है कि हमारे जो दोनों मुतगय्यर है, यानी जो मुतगय्यर हमारा x यानी कुव्वत वाला और x जो है जिसकी कुव्वत 1 है। ओके, इस तरह की अगर कंडीशन रहती है यहाँ पर, यानी बड़े से बड़ा दर्जा 2 देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद वाला जो मुतगय्यर हमारा वो यहाँ पर तकसीम की शक्लों में है और हमारे पास म्यारी सूरत में ज़रबी शक्लों में मौजूद है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दीजिए ये मुरब्बी मसावत नहीं है, मुरब्बी मसावत नहीं है। अब आप यहाँ पर सोचेंगे क्यों नहीं है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम इसको हमारी जो है म्यारी सूरत में लाते हैं। पहले वाई कुव्वत 2 जमा वाई कुव्वत नफ़ी 1 नफ़ी 2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए आपको जहन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि यहाँ पर वाई का जो दर्जा है मनफी में 1 कैसे आ गया। तो मैं बताता हूँ आपको, आपने 8वीं जमात में एक ज़ाब्ता सीखा हुआ है अच्छी तरीके से। देखिए एक ज़ाब्ता है हमारे पास, ए कुव्वत मनफी m और 1/a कुव्वत मस्बत का m होता है। अभी जो हमारा सवाल है वो ऐसी शक्लों में है, ये देखिए 1/y। अब हमें क्या करना है, इसको ये वाली शक्लों में लाना है। तो यहाँ पर जो y है, y का दर्जा हमारे पास मस्बत में 1 है। जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो उसका दर्जा मनफी में हो जाएगा। लेकिन मुरब्बी मसावत हमें क्या कहती है कि उसका दर्जा मुकम्मल अदद होना चाहिए, और मनफी 1 जो है ये हमारा मुकम्मल अदद नहीं है। इस वजह से ये हमारी मुरब्बी मसावत नहीं रहेंगी। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपकी। चलिए आप इसी तरीके का एक सवाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर बड़े से बड़ा दर्जा 2 ऑलरेडी मौजूद था। अब ये वाली जो कंडीशन है इसमें बड़े से बड़ा दर्जा 2 नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप बच्चे कुछ सोचेंगे कि जैसा सर ने पहली वाली मिसाल में लिखे वैसे हम इसको लिखते हैं। तो याद रखिए आपको कब लिखना है, कब लिखना है, जब ऑलरेडी आपके पास बड़े से बड़ा दर्जा वहाँ पर 2 मौजूद हो, वहाँ पर आपको इस तरह की कंडीशन लिखनी है। लेकिन यहाँ पर बड़े से बड़ा दर्जा 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये x को हटाएंगे। यहाँ से क्या करना है, x को हटाना है। देखिए जो तरीका मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ वो तरीका आप इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बताऊँगा आपको आखिर में। देखिए हम क्या करेंगे, x से ज़रब देंगे। जैसे हम x से ज़रब देंगे तो इसे x से ज़रब होगा, 1 को x से ज़रब होगा और 2 को भी x से ज़रब होगा। तो ये इस तरह से हम लिखेंगे x ज़रब x जमा x/x, क्योंकि 1 के साथ x ने ज़रब किया, बराबर -2 ज़रब x। देखिए आपने फिर 8वीं जमात में एक फार्मूला सीखा हुआ है कि अगर ज़रीब यकसा हो तो
उनकी कुव्वतों में जो है जमा का अमल होता है। ये हो जाएगा हमारे पास x कुव्वत 2, यहाँ से x जो है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 और बराबर मनफी का 2x। चलिए इसको मियारी सूरत में लिखते हैं। x कुव्वत 2, ये मनफी में 2x, इधर आकर मस्बत में हो जाएगा मस्बत 1 बराबर। तो ये हमारे तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए यह हमारी मुरब्बी मसावात होंगी। ओके, अब इसके बाद चलिए ये मिसाल को मैं फिर दोबारा से आपको समझाता हूँ। जैसा जिस तरह से मैंने आपको हमारी मिसाल नंबर 4 समझाया, तो हम क्या करेंगे, ये y को हटाना है तो हम y से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए y कुव्वत 2 एज इट इज़ रहेगा, इसके साथ पहले y ज़र्ब करेगा, जमा 1 के साथ y ज़र्ब करता है तो क्या होगा y बटे y, क्योंकि y ऑलरेडी तकसीम में है, और 2 के साथ y ज़र्ब करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ज़रीब यकसा हो तो कुव्वतों में जमा का अमल होता है। ये हो जाएगा हमारे पास y कुव्वत 3, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बराबर 2y। अब इसको मियारी सूरत में लिख लीजिए, y कुव्वत 3 नफ़ी 2y जमा 1 बराबर 0। हमारे पास तारीफ़ हमें क्या कहती है, बड़े से बड़ा दर्जा उसका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन बड़े से बड़ा दर्जा इसका यहाँ पर क्या है, 3 है। तो ये हमारी मुरब्बी मसावात नहीं रहेंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वाली मिसाल अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम मिसाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे पास ज़ाहिरी सूरत में तो मुरब्बी मसावत नहीं है, लेकिन जब हम इसके दरम्यान में अमल करेंगे तो क्या ये मुरब्बी मसावत हमें हासिल होती है। चलिए उसे भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हमारी मिसाल नंबर 5 कुछ इस तरह से है, देखिए m जमा 2 m नफ़ी 5 बराबर 0। यह हमारी मिसाल नंबर 5 है। तो इसे किस तरह से सॉल्व करें, सॉल्व करने पर क्या ये हमें मुरब्बी मसावत मिलेगी। तो देखिए पहले कॉस में 2 रुकना है, हमारा पहला रुकना m है, दूसरा रुकना 2 है, और बाद वाले कॉस में m नफ़ी 5 2 रुकना है। तो हम पहले वाले कॉस का जो पहला रुकना है m से पूरे कॉस को ज़र्ब करेंगे। तो इस तरह से लिखिए आप, और उसके बाद जो बाद वाला रुकना है उसकी अलामत के साथ आप पूरे कॉस को ज़र्ब कीजिए बराबर 0 देके, इस तरह से। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर अगर असास यकसा हो तो कुव्वतों में जमा का अमल होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे m कुव्वत 2, क्योंकि इसका कुव्वत और इसकी कुव्वत एक है, वो क्या हो जाएंगे हमारी 2 हो जाएंगी। अब m मनफी 5 के साथ ज़र्ब करेगा, ये हो जाएगा हमारा मनफी का 5 m जमा यहाँ पर 2m के साथ ज़र्ब करेगा, ये हो जाएगा 2m, और जमा नफ़ी क्या होता है, नफ़ी होता है, और 5 दूनी 10 बराबर ज़र्ब 0। ओके, देखिए जब ज़र्ब का अमल होता है तो याद रखिए जमा नफ़ी में अगर अदद हो तो वहाँ पर हमेशा अलामत मनफी की लगाइए। ओके, अब चलिए इसको मियारी सूरत में थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं। m कुव्वत 2, यहाँ पर 5m है, यहाँ पर 2m है, 5 में से 2 गया, 3 बचा। बड़े अदद की अलामत इस्तेमाल करते हैं हम लोग, अच्छी तरह से आप जानते हैं, नफ़ी 10 बराबर 0। तो देखिए तीनों कंडीशन हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। यह हमारी यक मुतग़य्यर मसावत है। इसमें जो हमारा a है वो गैर सिफ़र है, और बड़े से बड़ा दर्जा हमारा 2 है। तो हम इसे कहेंगे यह हमारी मुरब्बी मसावत है, क्योंकि इसका बड़े से बड़ा दर्जा क्या है, 2 है। इसी के साथ साथ हम हमारी मिसाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जो कुछ इस तरह से है। मिसाल नंबर 6 हमारी इस तरह से m कुव्वत 3 जमा 3m कुव्वत 2 नफ़ी 2 बराबर 3m कुव्वत 3 है। अजीज़ तलबा, इसे ज़्यादा ना सॉल्व करते हुए आप यहाँ पर इसके बाद दर्जे पर गौर कीजिए। देखिए बड़े से बड़ा दर्जा 3 यहाँ पर भी है, बड़े से बड़ा दर्जा 3 यहाँ पर भी है। इसमें अगर हम कोई भी अमल करें तो हमको जो जवाब मिलेगा, चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आप देखिए ये m कुव्वत 3 है, ये m कुव्वत 3 है। पहले ये दोनों टर्म को हम एक साथ लिखेंगे। तो देखिए m कुव्वत 3 एज इट इज़ अपनी जगह पर रहेगा, ये वाला m कुव्वत 3 बराबर के इधर आएगा तो वो अपनी अलामत को तब्दील कर देगा, इस तरह से हम लिखेंगे। और बाकी जो रुकना है, जो हिस्सा है हमारा, वो आप एज इट इज़ लिखिए इस तरह से बराबर 0। 3 में से 1m गया, कितना बचा, मनफी का 2m कुव्वत 3 जमा 3m कुव्वत 2 नफ़ी 2 बराबर 0। यह हमारी दो बातों को सेटिस्फाई करता है। पहली कि यह यक मुतग़य्यर मसावत है,
ओके। और यहाँ पर जो ए है ये ए नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन ये हमारी तीसरी कंडीशन जो है कि बड़े से बड़ा दर्जा कितना होना चाहिए, उसका 2 होना चाहिए, तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। यानी यहाँ पर बड़े से बड़ा दर्जा इसका 3 है। इस बेस पर हम कहेंगे कि ये मुरब्बई मसावात नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2.1 के सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 को हमने सॉल्व किया। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 3 लगाते हैं, जिसमें हमें बताना है उसकी मियारी सूरत में मसावातों को कैसे लिखें और ए बी सी की कीमतें कैसे मालूम करें। तो चलिए हम उसको देखते हैं। अभी सवाल नंबर 3 इस तरह से है कि हमको सबसे पहले क्या करना है, उसकी मियारी सूरत में जो दिया हुआ सवाल उसे लिखना है और उसके बाद ए बी सी की कीमत हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए सबसे पहले उसको मियारी सूरत में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है y कुव्वत 2, यानी ये पूरी टर्म को हम बराबर के इधर ले सकते हैं। तो यहाँ पर y कुव्वत 2 मनफी में है, यानी इसका ज़रीब मनफी में है। जब वो बराबर के इधर आएगा तो वो मस्बत में हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी 2y अपनी जो अलामत रखता है वो 2y रखता है, यानी मस्बत के रखता है। और 10 जो है इधर मस्बत में, उधर आकर वो मनफी में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप ए बी सी की कीमत निकालिए। तो a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर मनफी का 10 हमें मिल जाएगा। ओके, तो आइए इसके बाद हम मिसाल नंबर 2 लेते हैं। देखिए मिसाल नंबर 2, अब यहाँ पर पहले कॉस में x नफ़ी 1 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला यहाँ बताता हूँ। a नफ़ी b कॉस कुव्वत 2, यानी a कुव्वत 2 नफ़ी 2ab जमा b कुव्वत 2, यह हमारा तौसी का ज़ाब्ता है। तो a जो है हमारा x है और b जो है हमारा 1 है। तो देखिए यहाँ पर क्या है a, तो a मीन्स x, तो हम लिखेंगे यहाँ पर x कुव्वत 2 नफ़ी 2 फार्मूले में है, एज इट इज़ लिखिए a मीन्स x। ओके, b मीन्स यानी क्या है हमारे पास 1 है, ज़र्ब में 1 जमा यहाँ पर देखिए b कुव्वत 2 यानी 1 कुव्वत 2 यानी हम लिखेंगे यहाँ पर मस्बत 1 कुव्वत 2। चलिए इधर का जो हिस्सा है हमारा 2x जमा 3 ये एज इट इज़ रहेगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यह हो जाएगा हमारा x कुव्वत 2, यहाँ पर 2 1 का 2 यानी 2x ही आएगा। 1 का मुरब्बा कितना होता है, 1 ही होता है, बराबर 2x जमा 3। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें ये पूरी टर्म को इधर ले जाना है। ये पूरी टर्म अभी इधर मस्बत में है, उधर जाकर मनफी में हो जाएंगे। तो x कुव्वत 2 एज इट इज़ रहेगा, इधर का मनफी 2x एज इट इज़ जैसा है वैसे रहेगा। देखिए ये मस्बत का 2x है, इधर जाकर वो हो जाएगा मनफी का 2x। ओके, जमा 1 हमारा एज इट इज़ लिखेंगे, 3 इधर मस्बत में है, इधर आकर वो हो जाएगा मनफी में और ये हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो गया हमारे पास x कुव्वत 2। देखिए दोनों की अलामत सेम है, इसलिए मनफी क्या होता है, मस्बत होता है। तो 2 में 2 मिलाइए कितना होता है, 4, तो मनफी का 4x। अब यहाँ पर देखिए 3 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, मनफी का 2 बराबर 0। क्योंकि जब हम अमल करते हैं जमा नफ़ी का, अमल करने के बाद हम अदद को देखते हैं कि जिसका अलामत बड़ी होती है उस अदद की अलामत हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो 2 मिसालें आपकी समझ में आ गई होंगी। आइए इसके बाद हम तीसरी मिसाल लेते हैं। तीसरी मिसाल है हमारे पास x कुव्वत 2 जमा 5x बराबर नफ़ी कौस में 3 नफ़ी x। तो इधर वाली जो टर्म है हमारे पास एज इट इज़ रहेंगी। अब जैसा है वैसी लिखिए। इधर वाली टर्म को आपको करना क्या है, मनफी से इसको मल्टीप्लाई करना है। असल में ये मनफी नहीं मनफी 1 है, यानी मनफी 1 से हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मनफी 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा मनफी का 3 1 का 3, ये मनफी और ये मनफी हो जाएगा हमारा मस्बत। अब ये पूरी टर्म को हमें इधर लाना है। ये हो जाएगा x कुव्वत 2 जमा 5x। देखिए मस्बत में x है, इधर आकर वो हो जाएगा मनफी में, ये मनफी में है, इधर आकर वो हो जाएगा मस्बत में बराबर 0। तो ये हो गया x कुव्वत 2। 5 में से 1 x गया, 5 में से 1 x अगर जाता है तो कितना बचता है, 4x। क्योंकि यहाँ पर हमने मस्बत की लिखा क्योंकि बड़ा अदद हमारा मस्बत में है और बाकी जो है +3 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, ए बी सी की कीमत लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने इस मिसाल में एक चीज़ मैं यहाँ पर छोड़ दिया और डायरेक्ट मैंने लिखा हूँ a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर
नफ़ी का 10। आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको मियारी सूरत ऐसा लिखना है, ax कुव्वत 2 नफ़ी bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर। ओके, ये कंडीशन आप इसके ऊपर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसमें लिखकर बताता हूँ। जब आपका जवाब इस तरह से आ जाए तो आप यहाँ पर लिखिए, आपको क्या लिखना है, मियारी सूरत का जो फार्मूला हमारा ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर। इस तरीके का सेंटेंस आप ज़रूर लिखिए। तो यहाँ पर आप देखिए, हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पर x कुव्वत 2 है, x कुव्वत 2 है, यहाँ पर a है, इसका ज़रीब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या रहता है, उसका ज़रीब 1 रहता है। ओके, यहाँ पर x वाली टर्म है, यहाँ पर भी x वाली टर्म है, तो यहाँ पर हमको x मिल गया, b मीन्स यानी क्या 4, और c जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम मिसाल नंबर 4 की तरफ आते हैं। मिसाल नंबर 4 को गौर से देखिए। सबसे पहले आपको उसको करना क्या है, मियारी सूरत में लिखना है। तो 3m कुव्वत 2 एज इट इज़ अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ से मस्बत का 2m उधर आकर मनफी का 2m हो जाएगा। इसी तरीके से मनफी का 9 उधर आकर मस्बत का 9 हो जाएगा बराबर 0। देखिए दोनों का दर्जा सेम है और मुतग़य्यर भी सेम है, तो यहाँ पर हम लोग अमल कर सकते हैं। तो देखिए 3 में से 2 गया, कितना बचा 1m, क्योंकि बड़ा तो 3 है और वो मस्बत में है, इसलिए उसकी अलामत यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। जमा 9 बराबर 0। अब ये मियारी सूरत में नहीं हुआ, तो मियारी सूरत में पहले हम इसको लिखते हैं, हम लिखेंगे क्योंकि हमारी bx वाली टर्म यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो m कुव्वत 2 जमा 0m जमा 9 बराबर 0। अब यहाँ पर आप फिर ये वाला सेंटेंस लिखिए जो हमने इस एग्जांपल में लिखा हुआ है। ये वाला सेंटेंस आपको यहाँ पर दोबारा से लिखना है। आप लिखिए यहाँ पर ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर। ओके, आप लिखिए फिर a बराबर क्या है हमारे पास 1, b बराबर 0 और c बराबर 9। ओके, ये था हमारा मश्क नंबर 1.1 का सवाल तीसरा। अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 4 में हमें बताना है क्या वो मुरब्बी मसावात के हल है या नहीं। ओके, तो पॉइंट शुरू करने से पहले